के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मकसद है जब किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जब हम ले जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वर्क पर यूनिट चार्ज जितना भी करते हैं तो वो उस चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस का सबब बनता है। और हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था, उस फार्मूला की 2 पॉइंट्स में लिखता हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है उसको ड्राइव करते हैं बेटा। हमने ये चीज पढ़ी थी बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म फील्ड बेटा। अगर हमारे पास बेटा एक यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसके 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा? तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये होता है E डॉट डेल्टा, या ये हो जाता है E डेल्टा आर कॉस थीटा। ये फार्मूला मेरे ख्याल में किया था हमने बेटा कि ये दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके देगा जो पॉइंट्स किसके दरमियान है बेटा? यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर है। दूसरा बेटा हमने इसकी ये बात पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेटा ये फार्मूला हमने पढ़ा था और इसके बारे में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर दो एक दूसरे के क्लोज पॉइंट्स हैं और उन क्लोज पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है तो क्लोज पॉइंट्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हम करेंगे तो उसके लिए भी हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूला 2 कंडीशन में इस्तेमाल होता है बेटा, या कोई यूनिफॉर्म फील्ड हो, फिर 2 पॉइंट्स एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के क्लोज है, मसला नहीं है, आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर कोई फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर 2 पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो ये फार्मूला लगेगा, अगर क्लोज नहीं है तो ये नहीं लगेगा। अब हम करते हैं बेटा ये फार्मूला कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स एक दूसरे से दूर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? अगर कोई भी बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और उसके अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है, सपोज करें बेटा ये एक पॉइंट चार्ज है और ये इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है बेटा, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा
एक पॉइंट ए लेते हैं बेटा हम यहाँ पे, और एक पॉइंट बी हम लेते हैं बेटा यहाँ पे। आप देखेंगे बेटा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, स्ट्रांग है। ठीक है, अब अगर कोई भी टेस्ट चार्ज है बेटा, उस टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी तक ले जाता हूं, तो बेटा फोर्स जो लगानी पड़ेगी, ये चार्ज जो मूव करती है वो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगी। अगर मैं किसी भी चार्ज को पॉइंट ए से बी तक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करवाऊंगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मेरी अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो पॉइंट ए के ऊपर जब चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो यहाँ पे फोर्स कम लगानी पड़ेगी। और जैसे जैसे मैं इस चार्ज को आगे ले जाऊंगा तो फोर्स बढ़ती जाएगी, तो मुझे भी अप्लाइड फोर्स क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अदरवाइज ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी। तो बेटा अगर हम किसी भी चार्ज को ए टू बी मूव करवाते हैं और हमारी फोर्स अगर यूनिफॉर्म नहीं रहती, तो ये हम कहेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। फिर ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं कहलाएगा, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। पहले जो हमने फार्मूला किया था वो यूनिफॉर्म फील्ड थी, उसमें जब चार्ज मूव करती है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट क्यू, तो उसके अंदर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था, क्योंकि उसमें फील्ड यूनिफॉर्म थी, इसलिए अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हर जगह पे एक जितनी थी और इक्वल थी, इसलिए वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था। और ये कौन सा हो जाएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। तो बेटा अगर आप इसके दरमियान निकालेंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पॉइंट ए के डिस्टेंस को हम कहेंगे, ये जो पॉइंट ए है इसका डिस्टेंस होगा बेटा, इसको हम कहेंगे बेटा आर ए। और ये जो पॉइंट बी है इसके डिस्टेंस को हम कहेंगे बेटा, पॉइंट बी के डिस्टेंस को हम कहेंगे आर बी बेटा। ठीक है, अब ये चार्ज जाती है बेटा, ये चार्ज जाती है बेटा ए से बी की तरफ, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क बिटवीन ए एंड बी अपान हो जाएगा क्यू नॉट के। ये अब पहले ये चार्ज क्यू है और ये क्यू नॉट है, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो आप कहोगे बेटा क्या इज फील्ड is non-uniform, therefore work done on Q naught to bring it from A to B is work done by वेरिएबल फोर्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, क्योंकि ए से बी की तरफ हम जब ले आएंगे बेटा, तो ये जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ आएंगे तो फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, तो हमारी अप्लाइड फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी, हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें चार्ज को मूव करवाना है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसी सूरत में मूव कर सकती है जब अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो।
तो जैसे जैसे ये चार्ज बी की तरफ आएगी तो फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, तो अप्लाइड फोर्स भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ानी पड़ेगी। तो ए और बी के दरमियान ये जो वर्क होगा ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। और हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है बेटा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जब हमें किसी भी ऐसी दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क कैलकुलेट करना हो जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फोर्स यूनिफॉर्म ना हो, तो हम क्या करते हैं, पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं और फिर हर हिस्से का वर्क अलग कैलकुलेट करके फिर सब वर्क को आपस में सम करते हैं। तो यहाँ पे भी यही करेंगे बेटा। तो यहाँ पे बेटा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा बेटा। इसको डिस्प्लेसमेंट को हम तकसीम करेंगे स्मॉल हिस्सों के अंदर। आप कह लें ये 1 है बेटा, ये 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से बेटा हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में, इन हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब ये हो जाएगा बेटा, इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r1 और इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r2 बेटा। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r3 बेटा। और ये हो जाएगा बेटा, ये जो बीच वाला होगा ये होगा डेल्टा r, और ये डेल्टा r हो जाएगा RA माइनस R1 बेटा। ठीक है। तो बेटा जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है वो स्मॉल इंटरवल्स। तो ये हो जाएगा बेटा वर्क फ्रॉम A to 1 प्लस वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क फ्रॉम 2 to 3 प्लस अप टू वर्क फ्रॉम n to b बेटा। सब छोटे छोटे इंटरवल्स का अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे। पहले हम करते हैं बेटा वर्क फ्रॉम A to 1 बेटा इज इक्वल टू f into s बेटा, f into s into cos थीटा बेटा। देखिए बेटा छोटे इंटरवल के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा वर्क फ्रॉम A to 1 इज इक्वल टू दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो हो जाएगी Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इनटू S का मकसद है बेटा डेल्टा x, और cos हो जाएगी बेटा 180 डिग्री। क्योंकि बेटा इसको हम फोर्स के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 होगी, क्योंकि ये चार्ज Q पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स रिपल्शन की होगी और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे से अपोजिट है, तभी मैंने एंगल कौन सी रखी है 180। तो वर्क फ्रॉम A to 1 इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे A पॉइंट का डिस्टेंस RA है और 1 पॉइंट का डिस्टेंस R1 है। तो यहाँ पे R स्क्वायर कौन सा करें, RA स्क्वायर करें या R1 स्क्वायर करें। इसका रूल ये होता है बेटा कि अगर कहीं पे दो डिस्टेंस आते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास एक RA है और दूसरा कौन सा है R1 है, अगर दोनों में से एक पुट करना है तो मीन निकालते हैं, उसकी मीन निकालते हैं। और मीन कितनी होती है बेटा, ये हो जाएगा बेटा R इज इक्वल टू इस तरह से बेटा अंडर रेडिकल RA R1 बेटा। ठीक है। और R स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा RA
इंटू R1। तो अब यहाँ पे R स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा RA इंटू R1 और डेल्टा एक्स। बेटा डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? RA माइनस R1 और इसकी वैल्यू -1 होगी। तो वर्क फ्रॉम A टू 1 बेटा ये हो जाएगा A Q नॉट RA R1 बेटा, ये इसको यहाँ पे बेटा ये -1 आ जाएगा आगे और ये हो जाएगा Q नॉट और ये हो जाएगा RA माइनस R1 अपॉन RA R1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फार्मूले को आप आगे करें बेटा तो ये हो जाएगा वर्क फ्रॉम A टू 1 माइनस Q नॉट, आप इसको लिख सकते हैं RA अपॉन RA इंटू R1 माइनस R1 RA R1, इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम के रूल के मुताबिक दोनों के नीचे अगर RA R1 है तो दोनों को अलग अलग माइनस के थ्रो कर सकते हैं, एलसीएम वही होगी, जवाब सेम आएगा। RA RA में कैंसिल, R1 R1 में कैंसिल, तो वर्क फ्रॉम A टू 1 इज इक्वल टू माइनस Q नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन RA। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क फ्रॉम A टू 1 इज इक्वल टू Q नॉट -1 अपॉन R1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन RA। ये आ जाएगा वर्क फ्रॉम A टू 1 इज इक्वल टू Q नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन R1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक आ जाएगा ये बेटा। अब अगर आप इस तरह से करोगे बेटा वर्क फ्रॉम 1 टू 2 तो भी वही सेम फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होगी इक्वेशन 2। और वर्क फ्रॉम 2 टू 3 बेटा इज इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3, इक्वेशन 3 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर आप करोगे वर्क फ्रॉम N टू B बेटा तो ये होगा Q नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB बेटा, इस तरह से आ जाए। वन अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन RA प्लस का बेटा Q नॉट 1 अपॉन R1। ठीक है बेटा, ये कौन सा होगा बेटा 1 टू 2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन बेटा ये RA माइनस R1, ये हो जाएगा बेटा RA माइनस R1। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से बेटा, प्लस हो जाएगा Q नॉट 1 अपॉन बेटा R2 माइनस 1 अपॉन R3 बेटा। अगर इसी तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा Q नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB बेटा। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम कर सकते हैं बेटा। इस पूरे के अंदर आपके Q नॉट को कॉमन ले लें, बाकी बचेगा आपके पास 1 अपॉन RA, बातें नहीं करें बेटा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3 प्लस अब तो हो जाएगा बेटा इस तरह से 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB, ये आ जाएगा बेटा। RA का कोई पेयर नहीं है, बाकी सब का पेयर होगा, ये कट जाएंगे, RB का कोई पेयर नहीं बचेगा। तो वर्क फ्रॉम A टू B
इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट 1/RA माइनस 1/RB, ये हो जाएगा। ये वर्क का फार्मूला आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा वर्क का फार्मूला बिटवीन टू फार पॉइंट्स। अब आपको पता है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क बिटवीन ए एंड बी बातें नहीं करें बेटा, मैं क्लास से बाहर भेजता हूँ, आपको बात समझ में नहीं आ रही एक बार कहने से। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा आपके पास के क्यू क्यू नॉट 1/RA माइनस 1/RB अपान हो जाएगा क्यू नॉट, कैंसल हो जाएगा। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू के क्यू 1/RA माइनस 1/RB। ये आ जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बिटवीन टू फार पॉइंट्स बेटा। किलोस पॉइंट्स का फार्मूला है ई डॉट डेल्टा, जबकि फार पॉइंट्स का ये फार्मूला है बेटा। ये फार्मूला वर्क के लिए इस्तेमाल होगा बेटा। पिक्चर निकालना चाहे बेटा निकाल लें। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारे पास पोटेंशियल। बातें नहीं करे बेटा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान इस्तेमाल होगा जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसी दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एब्सोल्यूट और इसके बहुत सारे केसेस हैं, उसको डिस्कस करें।